हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर एंड आज के वीडियो के अंदर हम लोग जो हमारा 8th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसके कुछ क्वेश्चन पेपर्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करते हैं तो उससे हम लोग को थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चन जो है हमसे एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है, अब फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है भी हमारे पास में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट है, मतलब हमारे पास बहुत सारे सब्जेक्ट दिए गए जिसमें से हमें इसे जो है चूज करना होगा। ठीक है, तो टोटल हमारे पास जो है 8 सेमेस्टर में सिर्फ 4 ही सब्जेक्ट रहने वाले हैं, 2 तो कॉमन सब्जेक्ट जो सभी के रहने वाले हैं एंड 2 जो है वो सब्जेक्ट हम लोग चूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 3 क्वेश्चन पेपर जो है वो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर जो है इसके पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। एंड अगर आगे भी हमें कोई एडिशनल क्वेश्चन पेपर मिलता है तो वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा, वहां पर हम उसे अपलोड कर देंगे अगर हमें मिलता है तो। ठीक है, बाकी नोट्स जो है सारे आपको हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर मिल जाते हैं, वहां जाकर के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो टोटल 3 क्वेश्चन पेपर है, 75 मार्क्स का हमारा पूरा क्वेश्चन पेपर रहता है। सेक्शन ए रहता है 20 मार्क्स का जिसके अंदर 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। सेक्शन बी रहता है 20 मार्क्स का जिसके अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहते हैं। एंड लास्ट सेक्शन सी जो है इसके अंदर हमारे पास कुछ लोग के 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कुछ लोग के 7 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। टोटल सेक्शन सी जो है वो 35 मार्क्स का हमारे पास रहता है। तो इस तरीके से टोटल हमारे पास में 75 मार्क्स का पेपर जो है वो हो जाता है। ठीक है, तो 75 मार्क्स जो है वो तो यहाँ पर हम लोग एग्जाम देके आते हैं, इसमें से हमारे पास आते हैं 25 मार्क्स जो है वो कॉलेज की तरफ से इंटरनल मार्क्स जाते हैं, सेशनल एंड बाकी सारी चीजों को मिला करके। तो टोटल 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स जो है हमें यहाँ पर पास होने के लिए लाने होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन पेपर 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पेपर हमारे पास आता है अप्रैल 2022 का पेपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर है डिफाइन द टर्म मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है इस वर्ड की डेफिनेशन जो है वो सिंपली हमें लिखनी है कि ये होता क्या है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट सेल्स एंड मार्केटिंग। अब सेल्स एंड मार्केटिंग इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स जो इसका मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर ओटीसी प्रोडक्ट्स। अब ओटीसी प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट जो है वो करने की इंपॉर्टेंस क्या होती है, मतलब किसी भी प्रोडक्ट वगैरह की किसी भी चीज की हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। तो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल जो इसका क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज ब्रांडिंग। तो ब्रांडिंग क्या होती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन द टर्म प्रोडक्ट पोजिशनिंग। तो प्रोडक्ट पोजिशनिंग जो इसका क्या मतलब होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव डिटेलिंग इन सेल्स। तो सेल्स के अंदर इफेक्टिव डिटेलिंग जो इसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन बी जिसके अंदर हमारे पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो इसके अंदर फर्स्ट आता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म जो है इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर सबसे पहले बताना है। देन डिस्कस इंपॉर्टेंस ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर ग्लोबल मार्केटिंग जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस रहेगा वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म प्रमोशनल मिक्स। तो प्रमोशनल मिक्स, अब इस टर्म से हम लोग क्या समझते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर लिखना है। देन डिस्कस वेरियस मेथड्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स इन अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर जो अलग अलग मेथड्स होते हैं प्रमोशनल मिक्स के वो हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर डिस्कस करने हैं। नेक्स्ट इज राइट डिटेल नोट ऑन डीपीसीओ एंड एनपीपीए। तो डीपीसीओ एंड एनपीपीए, ठीक है, ये दो हमारे पास में टर्म्स है, इनके ऊपर डिटेल के अंदर नोट जो है वो हमें यहाँ पर लिखना है, मतलब इन्हें डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट आता है सेक्शन सी। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द रोल ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मैनेजर्स जो है उनका क्या रोल रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वेरियस ड्यूटीज टू बी परफॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो जो प्रोफेशनल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है, इनके द्वारा जो अलग अलग ड्यूटीज परफॉर्म करी जाती है वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हमें यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग कंज्यूमर प्रोफाइल। तो मार्केट सेगमेंटेशन क्या होता है एंड टारगेटिंग कंज्यूमर प्रोफाइल क्या होता है इसके बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट इज एल्यूसिडेट वेरियस फैक्टर्स इफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इफेक्ट करने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट रिसर्च बिफोर लॉन्चिंग अ प्रोडक्ट। तो कोई भी प्रोडक्ट हम लोग मार्केट के अंदर लॉन्च करते हैं उसके पहले जो मार्केट रिसर्च करी जाती है उसका क्या इंपॉर्टेंस रहता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट चैनल फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग। तो
फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग करने के लिए एक सही चैनल सेलेक्ट करना जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस रहती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज डिस्कस वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग। तो वर्टिकल मार्केटिंग क्या होती है, हॉरिजॉन्टल मार्केटिंग क्या होती है, दोनों ही हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट अ नोट ऑन ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक्स फॉर ओटीसी प्रोडक्ट्स। तो ओटीसी प्रोडक्ट्स के लिए जो ऑनलाइन प्रमोशनल टेक्निक्स होते हैं उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो अप्रैल 2022 का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट आता है नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। तो यहाँ पर ये 5 टर्म्स दी गई है, इन सबकी डेफिनेशन हम लोगों को लिखनी है। ठीक है, सबसे पहले मार्केटिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन पब्लिक, पब्लिक का क्या मतलब होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन कंज्यूमर का क्या मतलब होता है, देन मार्केट सेगमेंटेशन, इससे हम लोग क्या समझते हैं इसकी सिंपली डेफिनेशन लिखनी है, देन प्रोडक्ट प्रोफाइलिंग जो इसकी भी डेफिनेशन हमें लिखनी है। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वेरी शॉर्ट, मतलब शॉर्ट के अंदर इनका आंसर हमें यहाँ पर लिखना है। फर्स्ट इज व्हाट इज डीपीसीओ। तो डीपीसीओ क्या होता है, इसके फुल फॉर्म एंड इसका मतलब क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट इज अ मार्केटिंग चैनल। तो मार्केटिंग चैनल क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन होलसेल प्राइस इंडेक्स। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। नेक्स्ट इज व्हाट इज फार्मास्यूटिकल डिटेलिंग। तो फार्मास्यूटिकल डिटेलिंग होती क्या है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज हाउ आर द की एंटिटीज ऑफ मार्केटिंग चैनल। तो की एंटिटीज जो है मार्केटिंग चैनल की क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है सेक्शन बी। इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है डिस्कस द फंक्शंस, सोर्सेज, मेथड्स एंड एडवांटेजेस ऑफ मार्केट रिसर्च। तो मार्केट रिसर्च मतलब मार्केट के अंदर प्रोडक्ट भेजने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करी जाती है, तो उस मार्केट रिसर्च के फंक्शंस क्या होते हैं, उसके सोर्सेज क्या होते हैं, उसके मेथड्स क्या होते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं, सब कुछ हमें यहाँ पर डिटेल के अंदर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट। तो मार्केटिंग एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाले जो अलग अलग फैक्टर्स होते हैं वो हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द टेक्निक्स ऑफ सेल्स प्रमोशन। तो सेल्स प्रमोशन की जो अलग अलग टेक्निक्स होती है वो हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करनी है। ठीक है, अब लास्ट हमारे पास आता है सेक्शन सी। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज स्कोप ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग जो है उसका क्या स्कोप है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग एंड सेल्स इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, एटलीस्ट 5 पॉइंट्स तो हमें यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करने ही हैं। नेक्स्ट इज राइट द कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग। तो कॉम्पिटिटिव मार्केटिंग जो इसके क्या कंपोनेंट्स रहते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। तो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने वाले, इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स क्या क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। नेक्स्ट इज राइट एंड ब्रीफ द रिक्वायरमेंट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन जो इसके रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर ब्रीफ के अंदर एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज प्री मार्केटिंग कंडक्टेड। तो प्री मार्केटिंग जो है वो किस तरीके से करी जाती है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रमोशनल मिक्स। प्रमोशनल मिक्स के डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज राइट द ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव। तो फार्मास्यूटिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं इनके ड्यूटीज क्या क्या होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्राइसिंग। तो प्राइसिंग जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंप्लीट नवंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर। अब लास्ट हमारे पास में आता है फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट का मई 2023 का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन सीलिंग प्राइस। तो सीलिंग प्राइस क्या होता है, इसकी भी सिंपली डेफिनेशन हमें यहाँ पर बतानी है। देन व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमरिज्म। तो कंज्यूमरिज्म जो इससे हम लोग क्या समझते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज एनालाइज द चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अलग अलग जो चैनल्स होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के उनके नाम जो है हमें यहाँ पर लिखने हैं। नेक्स्ट इज डिफरेंशिएट होलसेलर एंड रिटेलर। तो होलसेलर एंड रिटेलर इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट इज डिफाइन प्रमोशन मिक्स। तो प्रमोशन मिक्स क्या होता है, इसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। देन व्हाट डू यू मीन बाय सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग क्या होता है वो हमें यहाँ पर बताना है। देन डिफाइन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। तो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो इसकी सिंपली डेफिनेशन हमें यहाँ पर लिखनी है। देन डिफाइन मार्केट सेगमेंटेशन। तो मार्केट सेगमेंटेशन की भी डेफिनेशन बतानी है। देन डिफाइन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन क्या होता है उसकी सिंपली डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा सेक्शन बी, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल। तो सबसे पहले तो मार्केटिंग होता क्या उसकी सिंपली डेफिनेशन हमें लिखनी है। देन मार्केटिंग जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है डिटेल के अंदर हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट इज राइट डिटेल नोट ऑन प्रोडक्ट मैनेजमेंट इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट मैनेजमेंट जो है वो होता क्या, उसका रोल क्या रहता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या रहती है, मतलब किस तरीके से वो करा जाता है, बिल्कुल डिटेल के अंदर हमें उसके बारे में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, डिस्कस एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग एज अ टूल ऑफ प्रमोशन। तो सबसे पहले तो एडवर्टाइजिंग जो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, इसके उद्देश्य क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है कि क्यों एडवर्टाइजिंग करी जाती है। उसके बाद में एडवर्टाइजिंग एक प्रमोशन के टूल के रूप में, ठीक है, उसके एडवांटेजेस क्या रहते हैं, उसके डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, वो हमें यहाँ पर बताने हैं, ठीक है। अब लास्ट आता है सेक्शन सी, इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। तो सेलिंग एंड मार्केटिंग, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। देन राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पेशेंट्स चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट। तो पेशेंट्स चॉइस ऑफ रिटेल फार्मासिस्ट, इस टॉपिक के ऊपर हमें एक शॉर्ट नोट जो है यहाँ पर लिखना है। देन राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताना है। देन डिस्कस द एडवांटेजेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ऑफ ओटीसी प्रोडक्ट्स। तो ओटीसी प्रोडक्ट्स की जो डिजिटल मार्केटिंग करी जाती है उसकी एडवांटेजेस क्या होते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनालाइज द स्टेजेस ऑफ सैम्पलिंग प्रोसेस। तो सैम्पलिंग प्रोसेस जो इसके जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं उनके नाम हमें लिखने हैं, थोड़ा बहुत ब्रीफ के अंदर उसे एक्सप्लेन करना है। The next question is what are the functions of a wholesaler। तो wholesaler जो होते हैं उनके क्या functions रहते हैं वो हमें यहाँ पर बताने हैं। Then discuss the characteristics of pharmaceutical sales representative। तो जो pharmaceutical sales representative होता है, ठीक है, उनके characteristics क्या रहते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। Then what are the objectives of DPCO 2013। तो DPCO 2013 जो इसके objectives क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। देन लास्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इंडस्ट्रियल मार्केटिंग। तो इंडस्ट्रियल मार्केटिंग क्या होती है उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट जो हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मई 2023 का क्वेश्चन पेपर है वो भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन पेपर हम लोगों ने फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग मैनेजमेंट के डिस्कस कर लिए हैं। तो 3 क्वेश्चन पेपर से हमें बहुत ज्यादा आइडिया लग जाता है किस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में हमसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए कहीं से भी हेल्पफुल रहे हों तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। एंड अगर आपको इस वीडियो के अंदर कहीं भी कोई भी डाउट है वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जो कंप्लीट पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर की, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर की, वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप वहां जाकर के चेक कर सकते हैं, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एंड नोट्स जितने भी होते हैं वो सब हमारी ऑफिशियल वेबसाइट perfectpharmacy.in पर अवेलेबल रहते हैं, तो वो चीज आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।